जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरी आवाज़ क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? जी क्लियर है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो जर्नल है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि सर आप जो है ना एक लेक्चर दें एएसएफ की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो ये तकरीबन 10 से 15 बच्चों का एसएमएस आया हुआ था कि सर हमने 2 से 3 बार पेपर दिए हैं, लेकिन हमारा जो पेपर है वो क्लियर नहीं हो रहा। तो उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है जो नेक्स्ट अपकमिंग जॉब्स हैं। कि इस वीडियो में हम ट्रिक बताएंगे कि आपने कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है, उसको कैसे कवर करना है, और कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है ना वो एमसीक्यूज लिए जाती हैं। तो ये एक आपकी बड़ी जो है ना वो शॉर्ट टर्म में जो है ना बड़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए हम अपने लेक्चर को आज को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। ये मैंने एएसएफ का जो पास पेपर 2022 में अभी जिनके ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं वो पेपर सॉल्व किया है, और पेपर भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज ले रहा है वो, और वो कैसे ले रहा है, और आपने किस तरह तैयारी करनी है। तो ये मैंने पेपर भी सॉल्व किया है एक, और आपको इसका सारा जो है ना वो बताएंगे। तो इसमें बेसिकली जो हमारा एएसएफ का पेपर होता है, तो इसमें कारपोरल का जो 7 स्केल होता है, और इसमें एएसआई का हो कारपोरल का हो, इसमें जो एमसीक्यूज होते हैं वो 50 ही होते हैं, और टाइम जो है वो 1 घंटा होता है। ये हमारा जो है फिर यूट्यूब पे चैनल है, इसमें काफ़ी सारी जो है ना वीडियोस हैं अपलोडेड, और काफ़ी सारा डाटा है जिससे आपको तैयारी करने के लिए आसानी मिल सकती है। तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी जो है ना इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस नंबर पर जो है ना वो आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको क्विक रिस्पांस भी दिया जाएगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो है ना वो 2 बैच जो है वो कवर हो गए हैं। थर्ड बैच जो है हमारा ऑनलाइन 1 पेपर का जो है ना वो प्रिपरेशन का चल रहा है। तो ऑलमोस्ट जो हमारा दूसरा बैच था उसमें 5 स्टूडेंट थे जिन्होंने एएसएफ में अप्लाई किया हुआ था, और उन पांचों का जो है ना वो लेटर आ गया था, इंटरव्यू लेटर। तो इंशाल्लाह उनका फाइनल रिकमेंडेशन भी होगी। तो हमारा जो है बड़ा अच्छा एएसएफ और एएनएफ में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो प्रीवियस जितनी भी जॉब्स थी उनमें सेलेक्ट हुए हैं। जी एएसएफ पेपर ट्रिक की बात कीजिए तो इसमें मैं आपके साथ कुछ सब्जेक्ट शेयर करूंगा जो आपने लाजमी करने हैं, और मोस्टली इन्हीं में से जो है ना वो पेपर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान हिस्ट्री आपने लाजमी देखनी है, 2-3 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। जनरल नॉलेज का काफ़ी सारे जो है ना वो आपको एमसीक्यूज 15 से 20 मिलेंगे जनरल नॉलेज के। एवरीडे साइंस के 7-8 एमसीक्यूज लाजमी आपको पेपर में मिलेंगे, और इसी तरह इंग्लिश के 5-10 एमसीक्यूज जो है ना वो इस रेंज में पूछे जाते हैं। एएसएफ रिलेट 2 से 3 एमसीक्यूज 3 एमसीक्यूज लाजमी पूछे जाते हैं, और मैथ में से 5 एमसीक्यूज, और इसी तरह हमारा इस्लामियात जो है इसमें से 5 एमसीक्यूज जो है ना वो पूछता है। तो इस तरह ये 7 सब्जेक्ट हैं जिनमें से जो आपको जो ना पूरी ग्रिप होनी चाहिए। तो इन्हीं से पेपर आता है, और हम पेपर देखते भी हैं आगे, आपको पता भी चल जाएगा कि पेपर कहाँ से लिया गया है। तो ये देखें कि हमारे पास जो ये पास्ट पेपर है, और ये कारपोरल का 2022 में अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था। तो ये आपको तो वाज़ह नज़र नहीं आएगा स्क्रीन पे, लेकिन हम इसको साथ साथ रीड आउट करेंगे, और साथ साथ जो है ना इसको प्रॉपर डिस्कस भी करेंगे। तो मैं इसको जो है ना कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। ये इसका दूसरा पोर्शन है, और आप देख सकते हैं कि 50 जो है मार्क्स हैं टोटल। कितने मार्क्स हैं? 50 जो है मार्क्स हैं टोटल। और जिस तरह मैंने आपको बताया, मैंने इसका निचोड़ निकाल के आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये सब्जेक्ट से पेपर पूछा जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा जो इस पेपर का, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री और जीके को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस पेपर में पूछा गया हुआ था हिस्ट्री का, कायदे आजम। पहला उधर पहले इंग्लिश है जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया, लेकिन उसमें मैंने हिस्ट्री और जीके का पोर्शन जो है ना वो सेपरेट किया है। तो उसमें उसने पहला क्वेश्चन पूछा था कि कायदे आजम ने जो है ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था। पहला क्वेश्चन कौन सा था उसका, कि कायदे आजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था। तो इसका
सही जवाब था कि 1913 में। और इसके साथ ही आपको बताता चलो कि आपको जो है ना ये सिर्फ यही नहीं, पास पेपर ही नहीं करने, इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो आपने लाजमी करने होते हैं। तो कायदे आजम ने, अब ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को तो इसने पूछ लिया, अगर पूछ लेता है कि कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था। तो कांग्रेस, कांग्रेस का मैं CON लिख देता हूँ बस। तो कांग्रेस को इस कायदे आजम ने 1906 में ज्वाइन किया था। इसी तरह 1920 में कांग्रेस से रिजाइन पुट कर दिया था। 6 में ज्वाइन किया था, 1920 में इसने, कायदे आजम ने रिजाइन पुट कर दिया था। 13 में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। और 13 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, किसकी रिक्वेस्ट पर किया था, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये आप देख लें, अली तक मैं लिख देता हूँ। तो ये इस तरह जो है ना आपका एक पूरा जो है ना वो कवर हो जाता है। तो पास पेपर करने का जो है ना सही मेथड यही है कि आप उसके नज़दीक नज़दीक जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी लाजमी करें, और जित जो टॉपिक एक दिया जाता है उसको पूरे को पूरा कवर करें। जी, इसी तरह हम अपना दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं। तो उसमें ये 1913 इसका जवाब था। लॉन्गेस्ट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान शेयर विद। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे जो है ना लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो किसके साथ जो है ना वो शेयर करता है, पाकिस्तान। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करता है। तो ये अफगानिस्तान के साथ है। किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। अब आपको ये तो पता चल गया कि इसने बाउंड्री का सवाल पूछा है, तो आपको फिर ये भी करना चाहिए कि जितनी भी बाउंड्रीज हैं उनको आपके ज़हन में फिट होना चाहिए। तो अफगानिस्तान की बाउंड्री को क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन। ये लाइन का भी पूछ सकता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री को क्या कहते हैं। और दूसरी मजे की बात जो है आपको बताता चलूं कि अभी रिसेंटली जो है ना वो पाकिस्तान के जितने भी वो चार लगते हैं, चाइना, इंडिया, ईरान और हमारा अरेबियन सी, इनकी बाउंड्री चेंज हो गई हुई है। तो आपने डेटे के साथ अपडेट भी रहना है। तो अभी जो पहले जो पूछी जाती थी वो ओल्ड थी, जिसमें पास्ट में पूछा जाता था, इसके साथ जो बाउंड्री लगती थी वो थी 222252 किलोमीटर अफगानिस्तान की। लेकिन ये अब जो है वो टोटली गलत है, रॉन्ग हो गई हुई है। अब जो रिसेंटली जो अफगानिस्तान की इसके साथ बाउंड्री है वो है 2611। कितनी है? 2611 किलोमीटर। तो ये जो है ना ये राइट आंसर है, 2611। तो इस तरह जो है ना आपने, इसी तरह अगर चाइना की पूछता है, चाइना की कितनी है, तो चाइना की भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी है। वो है 599 किलोमीटर। इसी तरह अगर वो इंडिया की पूछ लेता है पेपर में, तो इंडिया की भी आपको जो है ना वो पता होना चाहिए कि कितनी है, 2100। पहले 1600 कुछ थी, लेकिन अब जो है ना वो रिसेंटली जो न्यू अपडेटेड मैप है उसके मुताबिक जो है 2100 है। इसी तरह ईरान है एक साथ। तो ईरान का भी जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कितनी है, इसकी है 909 किलोमीटर। और हमारा अरेबियन सी है, अरेबियन सी क्या है, 1058 किलोमीटर। तो इस तरह जो है ना हमने देखें कि पाकिस्तान के जो मैप के साथ जितनी भी बाउंड्रीज थी उनको स्टडी कर लिया है। तो ये इस तरह का जो आपने स्टडी पैटर्न जो है उसको फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो। इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट MCQs। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम रेज कर लें क्योंकि वो फिर आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। इस तरह जो है ना अपना स्टडी पैटर्न जो आपने इसको फॉलो करना है। तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो हमने देख लिया अफगानिस्तान के साथ ही सबसे ज्यादा। ओल्ड नेम ऑफ अटक। तो अटक का ओल्ड नेम जो है, तो कैम्बलपुर जो है इसका ओल्ड नेम था। इसी तरह ओल्ड नेम उसने पूछा है, तो ये तो अटक का होगा ना।
तो बाकी इसका जो है सिटीज़ का वो भी आपको आना चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास है इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद का ओल्ड नेम क्या था ये भी तो पूछ सकता है। तो उसका पुराना नेम है राजशाही। क्या है पुराना नेम? राजशाही। ठीक है। इसी तरह अगर आपको पूछ लेता है कोयटा का, तो कोयटा का जो है हमारे पास है तालकोट। तालकोट ये कोयटा का है। इसी तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको फैसलाबाद का पूछ लेता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या है, लाइलपुर। लाइलपुर। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी और कंट्री का पूछ लेता है, सियालकोट का पूछ लेता है, तो वो आपको आना चाहिए सलवान कोट। सलवान। सलवान कोट ये सियालकोट का है। तो इस तरह जो है ना आपने जो है ना सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करनी है। तो अटक का पूछा हुआ था, तो अटक का जो है कैम्बलपुर था ओल्ड नेम। जी अगर हम इसी तरह लगे तो फिर टाइम जो है ना वो काफ़ी लग जाएगा। लेकिन हम जल्दी वाइंड अप करने हैं क्योंकि पूरा पेपर जो है हमने डिस्कस करना है अपने इस वीडियो में। जी नेक्स्ट हमारे पास प्रेसिडेंट पर्सन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जो वो चेयरमैन सेनेट होता है, और ये पेपर में पूछा जाता था। दूसरा चेयरमैन सेनेट, यंगेस्ट चेयरमैन सेनेट सादिक सादिक संजरानी है। एक जो फर्स्ट टाइम वालों को ये पूछा गया था, सेकंड टाइम वालों को पूछा गया था वो कौन है चेयरमैन था, और फर्स्ट वालों को पूछा गया था कि वो कौन है यंगेस्ट, वो सादिक संजरानी थे। करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, तो उधर पूछा गया हुआ था 60, 50 और इस तरह ऑप्शन दिए हुए थे, और एग्जैक्ट जो है 62.3। तो इसका मतलब कि आपका सही जो आंसर था वो कौन सा था, 60 वाला ही था। जी जिना गांधी टॉक जो हुई थी कायदे आजम के घर में, उसमें जो है ना वो पूछा गया था कि कब हुई थी। तो 1944, 1944 में ये हुई थी। ये इसी तरह हीर रांझा जो है ये किसने लिखी है, तो ये दामोदर दास अरोरा ने ये लिखी हुई है। ये एमसीक्यू आया हुआ था। उसके बाद योम तकदीर सेलिब्रेटेड ऑन 28 मई 1998 को, आपको पता है वो जो हिरोशिमा और नागासाकी, सॉरी हिरोशिमा कह रहा हूँ, वो हमने जो उधर 28 मई 1940 के मुकाम पर जो है ना वो चेक किया था अपना। तो इसलिए ये 28 मई को जो सेलिब्रेट किया जाता है। विच कंट्री सप्लाई एडिबल ऑयल टू पाकिस्तान, तो उधर जो है ये ऑप्शन नहीं था इंडोनेशिया का, और वहाँ था कि नन ऑफ दीज। तो आपने जो है ना वो सही क्लिक करना था। तो इसका मैंने सही लिख दिया इधर कि पाकिस्तान को जो एडिबल ऑयल सप्लाई कर रहा है वो उसका नाम इंडोनेशिया कंट्री है। कोहाला वाटरफॉल इज लोकेटेड इन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोहला वाटरफॉल जो है ये कहाँ पे है। तो वहाँ पे एमसीक्यू था, तो दो तीन जो है ना वो सिटीज के नाम दिए हुए थे। तो आपको बेहतर पता होना चाहिए कि ये मुजफ्फरगढ़ में बाग डिस्ट्रिक्ट है आज़ाद कश्मीर का, वहाँ पे है कोहला वाटरफॉल। देन इसी तरह एवरीडे साइंस का पूछा गया हुआ था कि नियरेस्ट जो है हमारा प्लेनेट वो कौन सा है। तो नियरेस्ट प्लेनेट इसका आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। तो नियरेस्ट प्लेनेट जो है हमारे पास वो है मरकरी। नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकरी। तो इस तरह आपको सारे प्लैनेट्स का पता होना चाहिए। तो प्लैनेट्स के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक जो ढूंढा है, MVE। जिस तरह आप कोई मूवी देखने जाते हो, मूवी की शॉर्ट फॉर्म MVE, ये मूवी की शॉर्ट फॉर्म कर दी। और MJ, और उसके बाद सन, SUN, सन। और इस तरह जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो सारे मरकरी, वीनस, अर्थ, इस तरह जो है ना वो मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे जो है ना वो एक जो है ना वो जेन में फिट हो जाती हैं। तो सबसे नियरेस्ट जो था वो है मरकरी। नियरेस्ट भी यही है, नियरेस्ट भी यही है, स्मॉलेस्ट भी यही है, और फास्टेस्ट भी यही है। अगर कोई भी एमसीक्यूज आपसे पूछ लेता है, स्मॉलेस्ट भी और फास्टेस्ट भी, तो वो कहते हैं ना जिन्ना निक्का उन्ना तीखा। तो वहां से आपने याद रख लेना है
कि जितना छोटा है उतना तेज भी है, तो नियरेस्ट भी यही है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं चीज़ों को जो है ना वो जहन में रखने के। ये इनको हम रिमूव करते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। ये एवरीडे साइंस का जो है पहला एमसीक्यू पूछा गया था। ये नियरेस्ट प्लैनेट हमने देख लिया, मरकरी था। उसके अलावा अर्थ रोटेट अराउंड इस एक्सिस, तो हमेशा जो है अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, और मोस्टली बच्चों ने जो है ईस्ट टू वेस्ट लगाया हुआ था, तो ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। अर्थ हमेशा हमेशा जो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट हैज नो ग्लेशियर, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्लेशियर का पता होना चाहिए कि ग्लेशियर होता क्या है। तो ग्लेशियर जो होता है आइस में एक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट जिस तरह अम्ब्रेला होती है ना बर्फ की, उस तरह बना होता है। तो वो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में कोई भी ग्लेशियर्स नहीं है। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लेनेट है। और इसके अलावा एक और एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाता है कि लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर है तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी जुपिटर ही है हमारे पास, लार्जेस्ट प्लेनेट जो है जुपिटर। तो ये भी जो है ना वो आपके जेहन में होना चाहिए। जी, जुपिटर है लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेनेट और लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। फाइटोमीटर इज यूज फॉर, तो इसको बेसिकली ओशन की डेप्थ के लिए मालूम करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, एवरीडे साइंस का ये छठा एमसीक्यू हमारे पेपर में आया हुआ था, वो था इलेक्ट्रिकल चार्ज इज यूनिट ऑफ कूलम। और यूक्रेन की करेंसी पूछी गई हुई थी, और इसकी करेंसी जो है थी वो, उधर नन ऑफ दीज का ऑप्शन था, लेकिन इधर यूक्रेनियन हेरिनिया, ये इसकी जो है ना वो करेंसी है। और इसी तरह हमने जो हमारे स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं हमारा, उसको हम जो जितनी भी करेंसीज हैं कंट्रीज की, वो बाय ट्रिक के साथ जो है ना वो रिमेंबर रहती हैं। जिस तरह हमारे पास रियाल है, तो अगर आपको रियाल का पूछ लेता है, बल्कि पार्ट वन वालों को जो है ना वो आया भी हुआ था जिनका फर्स्ट टाइम पेपर था कि रियाल रियाल करेंसीज, तो इसका हमने जस्ट एक ट्रिक बना दिया हुआ है कि बॉयज बॉयज हैव रियल आई क्यू। तो इससे आपको जो है ना सारे कंट्री अभी जो है ना जेन में हो जाएंगी। ओ से हमारा ओमान है, वाई से हमारा जो है यमन है, और एस से हमारा जो है वो सऊदी अरेबिया है। और इसी तरह इनको स्किप करना है और यहाँ पे आ जाना है अपने आई पे। आई से ईरान है, और यू से क्या है हमारा कतर। और इस तरह जो है ना वो आपको सारी की सारी जो रियाल करेंसी है वो आपको जेन में फिट हो गया है कि इन इन कंट्रीज की बॉयज हैव रियल आईक्यू से, कि इन इन की कंट्रीज की जो है करेंसी क्या है, रियाल है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, आप जो है ना इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपकी लाजमी सिलेक्शन होगी। आज की वीडियो का बेसिक मकसद ही यही था कि आपको ट्रिक्स बताए जाएं और आपको बताया जाए कि पेपर कहाँ कहाँ से आता है और आपने तैयारी किस तरह करनी है। जी नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी पोर्ट। तो उधर उसने तीन कंट्रीज के नाम दे दिए हुए थे और चौथा जो शंघाई बोला हुआ था। तो ये शंघाई भी बेसिकली चाइना का एक सिटी है और शंघाई पोर्ट भी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है, शंघाई पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है। इसी तरह क्योंकि ये तो होगी दुनिया की, और पाकिस्तान की अगर पूछ लेता है आपसे तो आपको उसका भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट कौन सी है। तो वो कौन सी है हमारे पास, ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट। इस तरह आपने रिलेट करना है चीज़ों को, तो फिर जो है आपको जो है ना इजीली पेपर जो है ना इंशाल्लाह पास ही नहीं करेंगे, टॉप करेंगे। ये ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट का आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कब बनी।
इसको जो है ना फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। 8 सितंबर 1958 में इसका एरिया जो है बाई किया गया था। 1958 में एरिया बाई किया था इस पे, जहाँ पे ये बनी हुई है ग्वादर पोर्ट। किसने किया था? फिरोज खान नून ने किया था। ठीक है। और ऑफिशियली कब ये पार्ट बनी थी? 2 महीने बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने बाद जो है 8 दिसंबर को ऑफिशियली पार्ट बन गई ये। 2002 में यहाँ पर चाइना ने जो अपना वर्क स्टार्ट किया था। ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है। सी पैक का कब पार्ट बनी? तो वो सी पैक का 2015 में ये ग्वादर जो हमारा सी पैक का पार्ट बन गई थी। सी पैक, ई सी, सी पैक का ऑफिशियली जो है इसे ट्रेडिंग के लिए कब यूज किया गया? तो इसे ऑफिशियली जो यूज किया गया था वो 31 मई 2021 में। तो इस तरह हमने सिर्फ एक एमसीक्यूज के पीछे कितने एमसीक्यूज जो हैं वो क्लियर किए हैं। पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट ऑफिशियली कब जो है ना एरिया कब खरीदा गया, किसने खरीदा, ऑफिशियली कब इसको यूज करना शुरू किया, चाइना ने कब वर्क स्टार्ट किया, सी पैक का काम कब स्टार्ट हुआ, और ऑफिशियली ट्रेडिंग के लिए कब इस्तेमाल की गई। तो ये देखें कि इधर हमने 7 से 8 एमसीक्यूज इधर ही जो है ना हमने देख लिए हैं। तो ये इस तरह जो है ना आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। बार बार बताने का मकसद यही है कि आप जो है ना वो पास्ट पेपर देख के चले जाते हैं कि मेरा पेपर जो है क्लियर हो जाएगा, लेकिन पास्ट पेपर हर बार वही चीज़ तो नहीं ना वो पूछेगा। वो चीज़ों को मूव करेगा, आगे पीछे से पकड़ेगा। तो एग्जामिनर जो है ना वो हर दफ़ा पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज करता है। जी चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं हम। अलेक्जेंडर इज ए नेम ऑफ सी पोर्ट ऑफ, तो ये इजिप्ट में है अलेक्जेंडर। तो अब अलेक्जेंडर का लफ्ज यूज किया गया, तो आपको अलेक्जेंडर की थोड़ी कहानी का पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर था फिलिप का बेटा था। ठीक है। और इसने अपनी बहुत ही कम उम्र में जो है ना वो बहुत सारा एरिया जो वो फतह किया था अलेक्जेंडर का। क्योंकि ये अलेक्जेंडर पोर्ट जो है ये एक बादशाह का बेटा था। किंग ऑफ मैकेडोनिया था उसका जो था ना, जिसे हम कहते हैं किंग, वो फिलिप्स था। फिलिप, फिलिप और फिलिप का जो बेटा था वो कौन था? अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर जो है वो अपनी 14 से 16 साल की उम्र में ही इसकी डेथ हो गई थी। डेथ हो गई थी। इसने कितने साल हुकूमत की थी? 2 साल जो है ना डेथ। और इसने 2 साल जो है ना वो हुकूमत की थी, 2 ईयर। और 2 साल में इसने बहुत सारा एरिया जो है वो पर्शिया को फतह कर लिया था। पर्शिया को फतह कर लिया था। टर्किया को फतह कर लिया था। टर्किया, ये भी नेम चेंज हो गया, अब इसे टर्किया पढ़ते हैं। टर्की नहीं, टर्किया। और इसके बाद जब ये इजिप्ट में पहुंचा, ये जिसके अलग इसने अलेक्जेंडर जो है ये रखा हुआ है, जब ये इजिप्ट में पहुंचा तो ये स्पेलिंग जो है ना वो EGYPD कर लें, इजिप्ट। ये भी कर। तो जब ये इजिप्ट पहुंचा तो इसने वहां पे जो फिर वो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है ना वो सी पोर्ट बनाई थी। और इसे एशिया की जो है वर्ल्ड पोर्ट जो कहा जाता है। एशिया में पहली जो पोर्ट बनी थी वो कौन सी थी? यही थी, अलेक्जेंड्रिया सी पोर्ट। और इसी तरह जो है ना आपने बाकी जो सी पोर्ट्स हैं उनको भी जहन में रखना है। पाकिस्तान की सबसे जो है पाकिस्तान में जो सी पोर्ट है वो कौन सी है? तो वो आपको पता होना चाहिए, वो हमने देखी भी है पीछे, ग्वादर पोर्ट। ये इसको हम रिमूव कर लेते हैं और अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। जी नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज। तो ये कौन सा वाटरफॉल है? इसका आपको पता होना चाहिए कि एंजल फॉल है। और अगर वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इसका अभी थोड़ा सा देख लें कि ये कहाँ पे है। एंजल फॉल, अगर आपसे एंजल फॉल उसने पूछ लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि एंजल फॉल कहाँ पे है, इस किस रिवर के ऊपर है? रिवर कैरो के ऊपर है। रिवर कैरो के ऊपर है। जो है इसकी जो है ना वो हाइट कितनी है? 3, 2, 1।
फीट इसकी हाइट है एंजल फॉल की। इसी तरह ये किस कंट्री में है? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला, वेनेजुएला में है। और ये जो हो गया हमारे पास एंजल फॉल की। ये तो वर्ल्ड हाईएस्ट पूछ लिया। अगर आपसे वर्ल्ड लोएस्ट कंट्री पूछ लेता है, लोएस्ट कौन सा है वाटरफॉल, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि लोएस्ट कौन सा है। तो वो हमारे पास कौन सा है? ने, नेगरा। नेगरा हमारे पास है। इसकी हाइट कितनी है? सिर्फ 147 फुट। ठीक है। ये नेगरा रिवर के ऊपर ही है। और नेगरा कहाँ पे है ये रिवर? यूएसए और कनाडा में है। कनाडा में है। तो ये इस तरह जो है ना आप चीज़ों को कवर करें। जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो ये एवरीडे साइंस के अभी जो है ना वो देख लें कि 10 MCQs हो गए हैं, और अभी हमारी जीके और एवरीडे साइंस ही जो है ना वो चल रही है। जी सोलर इक्लिप्स जो है अकर व्हेन, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि मून जब हमारे अर्थ और सन के दरमियान जो आ जाता है तो उसको हम कहते हैं सोलर, सूर्य ग्रहण जिसे हम कहते हैं। और अगर चांद ग्रहण का पूछ लेता है तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि चांद ग्रहण कब लगता है, जब हमारी अर्थ जो है वो मून और सन के दरमियान आ जाती है, तो वो उसे हम कहते हैं कि ये चांद ग्रहण है। जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। एएसएफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें एएसएफ वाज राइज्ड अंडर एएसएफ एक्ट, किस एक्ट के तहत? तो 1975 एक्ट के तहत। इसी तरह टर्म हाईजैकिंग रेफर्स टू, तो वहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए थे कि आप हाईजैकिंग के लिए जो एरोप्लेन के अंदर जो है ना उसको देखते हैं या बाहर देखते हैं, तो वो इसका ओवरऑल जो है ना टर्म हाईजैक जो रेफर कर रही थी, ऑल ऑफ दीज का आंसर ऑप्शन करेक्ट था। इसी तरह नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है। एएसएफ इज ए डिपार्टमेंट ऑफ, तो फेडरल डिपार्टमेंट है। ये इसके साथ आपको पता नहीं, एएनएफ भी फेडरल में आता है, एफआईए भी फेडरल में आता है, और हमारा एएसएफ जो है ये भी फेडरल में आता है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज थे। इंग्लिश में सिनोनिम थे पहले। अबेकस का पूछा गया था। अबेकस आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन 4,000 साल पहले, सॉरी 5,000 साल पहले जो सबसे पहले कंप्यूटर को दराफ्त करने में सबसे पहले जो चीज़ दराफ्त की गई थी, ईयर्स अगो, 5,000 ईयर्स अगो सबसे पहले जो है बैकस का इस्तेमाल किया गया था। किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? काउंटिंग के लिए किया गया था। काउंटिंग के लिए, यानी कि कैलकुलेटिंग के लिए। किसके लिए? कैलकुलेटिंग के लिए। तो कैलकुलेटिंग के लिए। और इसका उसने पूछा हुआ था कि इसका बिल्कुल सिनोनिम जो इसके साथ जो मिलता जुलता है वो आप बताएं। तो इसके साथ जो बिल्कुल मिलता जुलता था ऑप्शन, आप जो पेपर मैंने आपको दिखाया उधर देख भी सकते हैं, तो वो था एडिंग डिवाइस। एडिंग डिवाइस ऐड करती जाती है, ऐड करती जाती है, कैलकुलेटिंग करती जाती है, काउंटिंग करती जाती है। तो एस्पेक्ट का सिनोनिम पूछा गया था। इसका मतलब होता है कि आपने जो कोई तवक्के, तो वो एंटीसिपेट जो है इसका था आंसर। इसी तरह सिनोनिम दो थे और एंटोनिम थे दो। ब्राइट का पूछा गया था। ब्राइट होता है चमकता हुआ, डार्क जो होता है थोड़ा हल्का बुझा हुआ। एमिटेट था दूसरा लफ्ज। एमिटेट क्या होता है? नकल करना। और इसका था ओरिजिनेट, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये चार जो इंग्लिश के सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए थे पेपर में। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश का कुछ पोर्शन था फिलिंग द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहले था ए लार्ज क्राउड गैदर टू डैश हिज स्पीच। तो लिस्टन था इधर आना एमसीक्यूज, आप वो पेपर पे देख सकते हैं, फ्रंट पे जो पेपर था। शी नेवर कम्स लेट द वर्ड इन द ब्रैकेट इज, तो इस इधर इसने जो है ना वो नर्व को ब्रैकेट किया हुआ था, तो वो था हमारे पास एडवर्ब है। फाइंड आउट द कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ ब्लैक, तो ये कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ये हर पेपर एएससी के कारपोर में दो दो तीन तीन एमसीक्यूज पूछे गए हुए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्लैक का था मोर ब्लैक, और इसकी अगर सुपरलेटिव डिग्री देखें तो उसका आ जाता है कि ब्लैकेस्ट, एएसटी जो आ जाता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है।
चूज द करेक्ट वर्ड विथ स्पेलिंग, एक एमसीक्यूज एएसआई में ये भी आया हुआ था और कारपोलर में भी करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट करनी थी। और ये रेफर्ड लफ्ज था, इसको आगे पीछे तरतीब जो है ना उन्होंने चेंज की हुई थी। तो सही स्पेलिंग थे REFERRED, रेफर्ड। जी स्टूडेंट्स, अदर सब्जेक्ट थे हमारे कुछ, क्योंकि वो पेपर से मुझे क्लियर साफ नज़र नहीं आ रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको कभी नहीं आएंगे, इसलिए आपके साथ जो है ना उनको सॉल्व करके बताने का फायदा कोई नहीं था। मैथ जब तक आप निकालेंगे नहीं, 5 MCQ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 थे, 5 MCQ थे, वो मैथ के थे, बेसिक मैथ था। 2-3 जो है वो 2-3 आसान थे, 1-2 जो है वो मुश्किल था। इस्लामियात के 5 क्वेश्चन थे, उनमें से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना वो पूछा गया था कि दांत मुबारक जो है वो किस गजवा में सॉरी शहीद हुए थे। तो वो उधर ऑप्शन थे बदर, और इसके अलावा 2-3 और गजवा थी, लेकिन उधर नन ऑफ दीज का ऑप्शन था। लेकिन गजवा उहद में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। सबसे ज्यादा कुरान पाक जिक्र किस नबी का आया है, तो वो हज़रत मूसा अलैहि सलाम का था। इस तरह सिंपल सिंपल से 5 MCQ जो थे ना वो इस्लामियात के थे। जी, ये हमने आपके साथ पूरा जो है ना वो पेपर डिस्कस किया है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ये हमारा नंबर है, हम ऑनलाइन जो है ना वो प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, हमारा 3rd बैच चल रहा है। तो हम जो है ना वो जितना भी ये सिलेबस है ANF का, ESF का, PPSC का, FPSC का और FIA का, इसको कवर करवा रहे हैं ऑलमोस्ट। हमारा लास्ट टाइम भी जो है ना ENF में अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं लड़के, 3 लड़कों की सिलेक्शन ENF में हुई है, 5 हमारे जो इंटरव्यू आए हुए हैं ESF के लड़कों के। और इसी तरह जो है ना हम बड़े अच्छे तरीके से एक एक बुक को लेते हैं और उसकी फुली प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने जो है ना हमारे यहाँ सेशन ज्वाइन करना हो, तो आप इस नंबर पे जो है ना, ये लास्ट पे जो नंबर है, इस नंबर पे रब्ता करें और सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएंगे कि हमें जो है ना आपको अगर आपका कोई भी सवाल हुआ, आपका कोई भी मसला है ASF के बारे में, किसी भी तरह से किसी भी प्रिपरेशन के हवाले से आपने पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। और इस चैनल पर हम जो है ना वो ASF का डाटा भी अपलोड करते रहेंगे। हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है लर्न विद इहमास, तो आपने उसको फॉलो करना है। फेसबुक पे भी हमारा लर्न विद इहमास के साथ पेज है, उसके ऊपर काफ़ी सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो आप उधर से भी जो है ना वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।